हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलिकेसी। आपको पेट की तकलीफ के साथ जीने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको प्राकृतिक रूप से पेट फूलने से राहत दिलाने में मदद करेंगे। पेट फूलना वह एहसास है जो आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है या फैला हुआ है, और वास्तव में यह आपके पाचन तंत्र के अंगों में खिंचाव के कारण होता है। यह तब हो सकता है जब आपकी आंत में तरल, गैस या ठोस पदार्थ जमा हो जाते हैं या आपके पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जैसा कि प्रसवोत्तर अवस्था में। यदि आप पेट फूला हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको कुछ अन्य लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। पेट में ऐंठन, गैस, डकार, दस्त, कब्ज। अब जबकि पेट फूलना आम बात हो सकती है और आम तौर पर थोड़े समय के लिए ही रहती है, इसका मतलब यह नहीं कि इसे बस सामान्य मान लिया जाए। अगर आपको लगातार पेट फूलने की समस्या हो रही है तो अपने डॉक्टर से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यह किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या या स्थिति का संकेत हो सकता है। जहाँ तक सूजन के कारणों की बात है, ये व्यक्ति के अनुभव के आधार पर मामूली से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। हालांकि कुछ सामान्य लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं। खाद्य असहिष्णुता या एलर्जी। ऐसे खाद्य पदार्थ खाना जिसमें फाइबर, शुगर, अल्कोहल और FODMAPs जैसे यौगिक होते हैं जो आपके बृहदांत में कीड़वन कर सकते हैं। अतिरिक्त हवा निगलना, आपकी आंतों में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाना। कब्ज, आपके आंत माइक्रोबायोम में असंतुलन। मासिक धर्म के आसपास हार्मोनल परिवर्तन। यह देखते हुए कि इसके कारण कितने व्यापक हो सकते हैं, यही कारण है कि यदि आपको लगातार पेट फूलने की समस्या हो रही है और पेट फूलने से संबंधित कोई लक्षण जैसे गैस और कब्ज हो तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि सूजन का उपचार आपके व्यक्तिगत कारण और लक्षणों पर निर्भर करेगा, फिर भी सूजन को कम करने के कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिन्हें आप स्वयं भी आजमा सकते हैं। नंबर 1, रोजाना प्रोबायोटिक ले। आपके आंत में माइक्रोबायोम में असंतुलन सूजन का कारण हो सकता है। रोजाना प्रोबायोटिक्स लेने से आपको इससे निपटने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रोबायोटिक्स आपकी आंत में बैक्टीरिया की संख्या और प्रकार को बढ़ा सकते हैं, जिससे सूजन कम हो सकती है। प्रोबायोटिक्स को टैबलेट के रूप में लिया जा सकता है, जिसे आप किसी फार्मेसी से खरीद सकते हैं, या आप दही भी ले सकते हैं। नंबर 2, अधिक नमक और वसा युक्त भोजन का सेवन सीमित करें। यह पाया गया है कि अधिक नमक का सेवन आंत में पानी के जमाव को बढ़ावा देता है, जिससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है। जहां तक हो सके नमक का सेवन कम करने की कोशिश करें, खासकर जब आप पहले से बने या पैक किए हुए खाद्य पदार्थ खा रहे हों, जिनमें अक्सर सोडियम की मात्रा अधिक हो सकती है। अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे तला हुआ खाना, फास्ट फूड, लॉलीपॉप, आलू के चिप्स और चॉकलेट आपकी आंतों में अतिरिक्त गैस जमा कर सकते हैं और पेट भरा होना और पेट फूलने का एहसास बढ़ा सकते हैं। इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना या न करना पेट फूलने से निपटने में ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नंबर 3, पुदीने की चाय। पारंपरिक चिकित्सा में पाचन में सहायक के रूप में पुदीने का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि पुदीने की चाय पर किए गए मानव अध्ययन और परीक्षण पुदीने के तेल के अध्ययनों की तरह प्रचलित नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि यह मांसपेशियों को आराम पहुंचा सकता है और शरीर पर सूजन रोधी और रोगाणु रोधी प्रभाव डाल सकता है। नंबर 4,
टहलें। हम समझते हैं जब आपका पेट फूला हुआ होता है तो कभी कभी हिलना डुलना ही सबसे बुरा लगता है, लेकिन खाने के बाद थोड़ी देर टहलने से आपकी आंतों में फंसी गैस बाहर निकल सकती है। खाने के बाद 10 से 15 मिनट टहलने से पेट फूलने की समस्या में दवाओं से भी कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है। IBS से पीड़ित लोगों पर किए गए अन्य शोधों में पैदल चलने या यहाँ तक कि साइकिल चलाने को सूजन जैसे लक्षणों में दीर्घकालिक सुधार के साथ जोड़ा गया है। नंबर 5, कम FODMAP आहार का प्रयास करें। FODMAPs एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। छोटी और बड़ी आंत में FODMAP अणु अधिक तरल पदार्थ को आंत में खींचते हैं और कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा द्वारा तेजी से किण्वित होते हैं, जिससे गैस बनती है। तरल पदार्थ और गैस की मात्रा बढ़ने से पेट फूलने और बेचैनी का एहसास हो सकता है। IBS से पीड़ित लोगों को इससे बचने के लिए आमतौर पर कम FODMAP आहार लेने की सलाह दी जाती है। उच्च FODMAP खाद्य पदार्थों में शामिल हैं लहसुन और प्याज, सेब, हरे मटर, कुछ मसालेदार मांस, डेयरी उत्पादों, चना, गेहूं, जौ और राई युक्त रोटियां। नंबर 6, भोजन करते समय अपना समय लें। जल्दी जल्दी खाने से आप बहुत अधिक हवा अंदर ले सकते हैं, जिसे एरोफेगिया के रूप में जाना जाता है, जिसे सूजन का एक संभावित कारण कहा जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें आंत संबंधी विकार जैसे कि IBS होता है। खाते समय समय निकालकर यह सुनिश्चित करें कि आप ज़्यादा हवा ना निगलें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आप तनावपूर्ण माहौल में खाना न खा रहे हों। इससे भी ज़्यादा हवा निगलने की संभावना कम हो सकती है। 80% से ज़्यादा पेट न भरने तक खाना खाने से भी पेट फूलने की भावना को कम करने में मदद मिल सकती है। नंबर 7, कुछ योग आसन। योग आसन न केवल आपके शरीर को आराम देने में मदद करते हैं, बल्कि ये अतिरिक्त वायु और फंसी हुई गैस को निकलने में भी मदद करते हैं, जिससे सूजन कम हो सकती है। सहायक आसनों में शामिल है बाल आसन, प्रसन्न शिशु आसन, आगे की ओर झुकना और वायु मुक्ति आसन। नंबर 8, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों को बदलें। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, चाहे वे सिर्फ स्पार्कलिंग पानी ही क्यों ना हो, पेट फूलने का कारण बन सकते हैं। चूँकि पानी को गैस के साथ मिलाकर उसे फिजी बनाया जाता है, इसीलिए यही गैस आपके पेट को फूला हुआ महसूस करा सकती है। चीनी युक्त कार्बोनेटेड पेय पेट फूलने के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये आपके रक्त शर्करा के स्तर को भी बढ़ा देते हैं, जिसके बाद इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पेट के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा हो सकती है। नंबर 9, हल्की गर्मी लगाएं। पेट पर हीट पैक लगाने से पेट फूलने से जुड़ी समस्या कम हो सकती है और हालांकि यह इलाज से ज़्यादा राहत देता है, फिर भी यह काफ़ी असरदार और आसान है। अगर आपके पास बाथ टब है तो आप गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। हल्की गर्माहट आपके शरीर को आराम पहुंचाएगी, जिससे जठरांत्र संबंधी मार्ग में बेहतर ढंग से काम कर पाएगा और आपकी सूजन कम करने में मदद मिलेगी। नंबर 10, इसे अपने अंदर मत रखें। यदि आपको गैस छोड़ने की इच्छा हो तो आपको उसे बाहर निकालना होगा। पेट फूलने से पेट पर दबाव बढ़ जाता है और पेट फूल सकता है। जाहिर है, हम समझते हैं कि कभी कभी आप गैस से राहत पाने के लिए सही जगह पर नहीं होते, लेकिन अगर हो सके तो किसी और सुविधाजनक जगह पर जाने की कोशिश करें या सीधे शौचालय जाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।